धनबाद इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन। धनबाद विधानसभा के प्रधान कार्यालय हाउसिंग कॉलोनी में आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने हेतु एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के जिला अध्यक्ष लकी सोरेन, राष्ट्रीय जनता दल राजद के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव, भाकपा माले जिला अध्यक्ष बिंदा पासवान और अन्य घटक दलों के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि धनबाद के जिले की सभी विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है और सभी घटक दल एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झूठे वादों से जनता को गुमराह किया, जबकि झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार ने बेरोजगार महिलाओं, किसानों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। संतोष सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, किसानों की ऋण माफी, बिजली माफी जैसे अनगिनत कल्याणकारी योजनाएं लागू की। दिसंबर में मैया सम्मान योजना के तहत बहनों को हर महीने 2500 राशन वितरण के में प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन, हर परिवार को 450 में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 15 लाख तक का मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। झामुमो जिला अध्यक्ष लकी सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, लेकिन सच्चाई जनता के सामने। उन्होंने कहा इस चुनाव में जनता इंडिया महागठबंधन को समर्थन देकर भाजपा को करारा जवाब देगी। राजद जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जन कल्याणकारी कार्यों ने जनता का भरोसा जीता और इस बार गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी जीत सुनिश्चित हुई। मौके पर अन्य प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत दिलाने का संकल्प लिया। देखिए, ये जो पट्टा लगा के लोग इधर से उधर होते हैं ना, इनका 24 तारीख से पता चलेगा वो कहाँ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता वो थे तो पूरे जिला जानता था, बड़े पद पर थे, कई बार पार्टी ने उनको टिकट दिया, आप टिकट नहीं दिया, हमें भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमने उन्हें नहीं लिया। ये सब टिकटिया नेता है, केवल टिकट के लिए पार्टी करते हैं। ये पार्टी के इससे इनके जाने से निरसा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरूप चटर्जी भारी मत से निरसा में जीतेंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। झरिया के बारे में थोड़ा बताइए। झरिया सर हम लोग जीत रहे हैं, झरिया में किंतु परंतु नहीं है, झरिया हम लोग भारी मत से जीतेंगे। आप जो सिंदरी की समीकरण बताएं अभी कि जेएमएम में कोई इतना वोट आया था, तो जो प्रत्याशी थे पिछली बार उनके बेटा फिर से भाजपा में चले गए, धरणीधर मंडल। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा वोटर मेरे तरफ है, नेता उधर चल गया, क्या फर्क पड़ता है? धरणीधर मंडल जी उनके फादर खड़े थे, धरणीधर मंडल खड़े नहीं। धरणीधर तो जिला परिषद हार गया था, धरणीधर तो बाजार समिति नहीं जीता। धरणीधर चलिए धन्यवाद। उसी मजबूती से कि जो हम लोग जिस तरह मजबूती से चुनाव को लड़े और जिस तरह से हमारी सीटों की संख्या बढ़ी थी, आप लोगों ने देखा लोकसभा में, इस तरह से ये सीट की संख्या हमारी झारखंड में भी और मजबूत स्थिति से रहेगी और झारखंड में हम लोग फिर से इस बार पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। और जहाँ तक ये रहा हमारी 6 विधानसभा के बाद, तो हर एक विधानसभा में भाजपा का कहना रहता है विकास उन्होंने किया, क्या विकास किया वो अभी तक बता ही नहीं पा रहे हैं। विकास के नाम पे उनके पास सिर्फ एक ही राजनीति होती है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है जो आप लोगों को भी मिल रहा होगा, कटेंगे मटेंगे, जो उन लोग एक अपना तैयार कर लिए हैं। उसके अलावा उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले निरसा में आपका योगी जी का, मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम भी हो रहा था, वहाँ उन्होंने कह दिया कि CPIML नक्सलियों लोगों की पार्टी है। तो उनको पूरी जानकारी भी नहीं है कि CPIML क्या है, वो तो बस बोलने के लिए आ गए कि नक्सलियों की पार्टी है। CPIML का एक जो CPM है, CPI है, CPML है जो कम्युनिस्ट है, उनकी जानकारी भी उन्होंने इकट्ठा नहीं की। मतलब सिर्फ स्वच्छ उनकी पार्टी है, बाकी पार्टियां कोई नक्सल है, कोई कुछ है उनके नज़रिए में। तो जो इस तरह की बातें रख सकते हैं जनता के बीच में, सोचे क्या होती है। निरसा में प्रोग्राम होता है, उनके बहुत चर्चित चेहरे मिथुन आते हैं, उनकी पॉकेटमारी हो जाती है। अब सोचिए उनके कार्यकर्ता में पॉकेटमार भी भरे हुए हैं, तो उनकी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी और कैसी पार्टी है। तो इस तरह की पार्टी जो है, अब सोचिए कि जनता की क्या स्थिति करेगी अगर उनकी सरकार बनती है।
तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए कि फिर है हेमंत है तो हिम्मत है, हमारा जो नारा है ये बिल्कुल है और दुगनी रफ्तार से मौजूद है। और इस चुनाव में भी हम लोग दुगनी रफ्तार से जीत दर्ज करेंगे और हर एक सीट पर हमारा भारी मतों से विजय हम लोगों को प्राप्त होगा। धन्यवाद।